हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आज हम फिर से आपके लिए एक और नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं और डेली आपके लिए 2 वीडियो लेकर आते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज इस चैनल पर चली हुई है और जो नए साथी हैं उन्हें नहीं पता है कि यहाँ पर डेली मॉक टेस्ट लेते हैं, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट हमने वहाँ पर डाले हुए हैं, आपको पता लग जाएगा आपकी तैयारी कैसी है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट आपको जब ही करनी है जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, यहाँ पर अच्छा डाटा उपलब्ध है। तो जो पुराने साथी हैं वो इस काम को कर सकते हैं, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मेरा पहला प्रश्न आप सभी के लिए 25 प्लस प्रश्न है और लास्ट में आपको बताना आपके कितने प्रश्न ठीक है और कितने गलत हैं। अच्छे लेवल के प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे, इजी प्रश्न बहुत ही कम देखने को मिलते हैं हमारे चैनल पर। तो मेरा पहला प्रश्न है, मोटी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ, मोटी माता किसे कहते हैं। इस मोटी माता को शीतला माता के नाम से भी पुकारा जाता है। ये आपको नहीं पता होगा, इसे चेचक की माता भी कहते हैं, शीतला माता के नाम से भी जानते हैं और मोटी माता के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मोटी माता का मंदिर देखो यहाँ पर गुरुग्राम ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर इसमें गुरुग्राम ऑप्शन आपको देना था, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके नाम से गुरुग्राम से अलग इसका एक मंदिर और भी है हरियाणा के अंदर। और एक सीता माई का मंदिर है, वो आपका करनाल में है, जहाँ पर सीता धरती में समा गई थी, धरती माँ की गोद में समा गई थी, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो मोटी माता का जो मंदिर है आपका कहाँ पर है? ये आपका भिवानी में है, इसी को शीतला माता भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देख लें। अच्छा प्रश्न है, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने? जो सबसे कम एज के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके पास में है। बनारसी दास गुप्ता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बंसीलाल, राव वीरेंद्र सिंह। तो भाई 4 ऑप्शन है, थोड़ा बहुत समय भी देंगे आपको, ऐसा नहीं है साथ के साथ सारे आंसर हम आपके साथ बता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो आप सोचने के लिए जो समय आपको दिया जा रहा है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता लग जाएगा आपकी तैयारी कैसी है। तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सबसे कम समय के लिए जो मुख्यमंत्री रहे हैं आपके, वो हैं आपके बंसीलाल। कौन है? बंसीलाल सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं। और 1996 में इन्होंने अपनी विकास नाम की पार्टी बना दी थी। कौन सी विकास नाम की पार्टी का गठन किया था? और विशाल राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ये बंसीलाल हरियाणा सरकार में 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। कितनी बार? 3 बार। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बंसीलाल का संबंध भिवानी से है। ठीक है, और कमेंट करना आप सभी कि कौन से स्थान से भिवानी में इनका संबंध, डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन इस पर ए लगा हुआ, आपको ध्यान नहीं देना, इसका जो राइट आंसर बंसीलाल है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किराना तालाब हरियाणा में कहाँ पर है? तो मैंने लास्ट में भी, जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी एक प्रश्न कवर कराया था, बड़ा तालाब कहाँ पर है। अब की बार आ रहा है, किराना तालाब हरियाणा में कहाँ पर है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। तो 4 ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने, 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, ए बिल्कुल सही है। लोहारू कहाँ पर है? लोहारू में है। और लोहारू से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में विधानसभा क्षेत्र है ये। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर 1857 क्रांति का नेता अमीनुद्दीन थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो भाई ये जो इसका राइट आंसर है, किराना तालाब आपका कहाँ पर है? लोहारू में, और ये आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो जल्दी से आंसर दें। हरियाणा कांग्रेस और अपना देश किसकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा कांग्रेस और अपना देश किसकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं? हो सकता है एचएससी हरियाणा कांग्रेस पूछ ले आपसे सीधा, और दूसरे प्रश्न में आपसे पूछ ले अपना देश, और तीसरे प्रश्न में आपसे पूछ ले हरियाणा संदेश। तो तीनों किसकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं? इंपॉर्टेंट है भाई बिल्कुल। और इसका जो राइट आंसर है, बनारसी दास गुप्ता। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बनारसी दास गुप्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखें। हरियाणा के प्रथम पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया गया? हरियाणा की जो प्रथम पत्रिका है उसका प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा की जो प्रमुख पत्रिका वो हरियाणा शोध पत्रिका आप सभी जानते हैं, जिसका प्रकाशन कहाँ से किया गया? रेवाड़ी से किया गया। कब किया गया? 1966 में किया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखें। हरियाणा गठन के समय लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।
जब हरियाणा का गठन किया गया उस समय सभी जानते हैं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, कौन सी लोकसभा चल रही थी। लेकिन यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता, थोड़ा सा आपको घुमा सकता, उपाध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। कृष्ण मूर्ति राव, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पीवी राजा मंतर, संत ज्ञान सिंह। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर रहेगा, जो आपकी सोच है बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। और जो राइट आंसर आपका कृष्ण मूर्ति राव, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कृष्ण मूर्ति राव। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लें। यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, कुछ प्रश्न आपको इस वीडियो में ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, आने वाले जो आगे आगे प्रश्न आएंगे। 6000 साल पुराने पत्थर के मनके कहाँ से मिले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6000 साल पुराने पत्थर के मनके कहाँ से मिले हैं? कुणाल है, राखीगढ़ी है, मीठाथल है, रानिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुणाल आपका कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद में है। राखीगढ़ी आपकी हिसार में है। मीठाथल आपका भिवानी में है। रानिया आपका सिरसा में है। तो यहाँ से प्राचीन स्थल भी पूछ लेता है कई बार, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल 6000 साल पुराने पत्थर के मनके कहाँ से मिले हैं? ये आपके कुणाल से मिले हैं, और कुणाल आपका कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। ठीक है। अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा कहाँ से मिला है? 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा कहाँ से मिला है? तो ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछा गया है। और आपको ध्यान रखना है हरियाणा में कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछता है HSC। 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा कहाँ से मिला है? देखो इसमें राखीगढ़ी है, अग्रोहा है, कुणाल है, कुनिंद है। कुनिंद आपका अंबाला में है, कुणाल आपका फतेहाबाद में, अग्रोहा आपका हिसार में है, राखीगढ़ी भी आपका कहाँ पर है? हिसार में है। तो 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा कहाँ से मिला है? ये आपका राखीगढ़ी से मिला है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट कर दें। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं जल्दी से पहले ये काम कर दें, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, और शेयर कर दें भाई। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस स्थान से बैलगाड़ियों के पहियों के निशान मिले हैं? निम्नलिखित में से किस स्थान से बैलगाड़ियों के पहियों के निशान मिले हैं? बनावली, भगवानपुर, दौलतपुर, बेदाना। तो बिल्कुल चारों ऑप्शन अच्छे हैं। बनावली, भगवानपुर, दौलतपुर, बेदाना। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर किसी भाई ने थोड़ी सी भी तैयारी की होगी सिंधु घाटी सभ्यता के अकॉर्डिंग, तो वो जरूर इसका आंसर देगा। निम्नलिखित में से किस स्थान से बैलगाड़ियों के पहियों के निशान मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर है बनावली, और बनावली आपका कहाँ पर है? फतेहाबाद में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये प्रश्न हम आपसे के लिए लेकर आए, कई बार हमने ये प्रश्न कवर किया आपके लिए। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1959। तो मैं आपको बता दूं 2 अक्टूबर 1959 को ये पंचायती राज स्टार्ट हो गया था। नागौर एक स्थान है राजस्थान का, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कई समितियां बनाई गई, अशोक मेहता समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति थी, मतलब 3-4 समिति बनाई गई, उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए। सबसे सफल जो आपकी रही थी बलवंत मेहता समिति सबसे सफल रही थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आप ग्राम सचिव का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो पंचायती राज बिल्कुल अच्छे से पढ़ कर जाएँ। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है HSC के अनुसार मैं आपसे पूछ रहा हूँ 22 अप्रैल 1994। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखें। नवपाषाणकालीन कृषक बस्तियों के प्रमाण हरियाणा में कहाँ से मिले हैं? नवपाषाणकालीन कृषक बस्तियों के प्रमाण हरियाणा में कहाँ से मिले हैं? कलायत, सीसवाल, कुनाल, दक्षखेड़ा। दक्षखेड़ा आपका रोहतक में है। कुनाल आपका मैंने आपको कई बार बता दिया कहाँ पर है। सीसवाल आपको मैंने बता दिया कहाँ पर है। कलायत आपका कैथल में। तो नवपाषाणकालीन कृषक बस्तियों के प्रमाण हरियाणा में कहाँ से मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल सीसवाल रहेगा, और सीसवाल आपका कहाँ पर है? हिसार में है। ठीक है। और जिसकी खोज डॉक्टर सूरज भान ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न ऐसा ही है, और सही आंसर बताना। राखीगढ़ी की खोज किस प्रमुख व्यक्ति ने की? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से आंसर दें। राखीगढ़ी की खोज किस प्रमुख व्यक्ति ने की? डॉक्टर रविंद्र नाथ है, अमरेंद्र नाथ है, सूरज भान है, RS बिष्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल राखीगढ़ी की खोज किसके द्वारा की गई? अमरेंद्र नाथ के द्वारा की गई। ये भी एक डॉक्टर है, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के द्वारा इसकी खोज कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जी हाँ, अच्छा प्रश्न है। रीगल क्राउन का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? रीगल क्राउन का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी, फतेहाबाद।
दोस्तों अगर आपने नोट की हो तो इस वीडियो में आपको एक बात बताता हूँ, हमने यहाँ से वही प्रश्न पूछ रहे हैं आज हम आपके लिए जो एचएससी पूछता है और काफ़ी बार एग्जाम में आए, अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो रीगल क्राउन का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर है फतेहाबाद। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा, डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं और कमेंट करें भाई साथ के साथ। इजी प्रश्न है मेरे हिसाब से, बहुत ही इजी प्रश्न है। पिंजौर गार्डन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बाबर के द्वारा इसका निर्माण किया गया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण किया गया, औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण किया गया, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से आंसर दे, पिंजौर गार्डन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है, वैसे इसके जो डिजाइन करता थे वो फिदाई खां थे, आप सभी जानते हैं, लेकिन निर्माण किसने करवाया था, अनुमति किसने दी थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा औरंगजेब। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15 देखें, हरियाणा का सबसे पुराना कॉलेज कौन सा है? तो सबसे पहले पुराना कॉलेज मैं आपको बता दूं, ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट में सबसे पुराना कॉलेज है। सन 1926 की हम बात करें, और कई बार रोहतक कॉलेज के नाम से आता है, लेकिन आपको वहाँ पर रोहतक कॉलेज नहीं मिलेगा। हो सकता है सीधा है जो ऑप्शन मैंने आपको दिए इनमें से कोई एक ऑप्शन उसका आंसर हो। तो इसका जो राइट आंसर है पंडित नेकीराम शर्मा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 16 देखें, पथराला किसकी प्रमुख सहायक नदी है? इंपोर्टेंट है भाई, यहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं नदियों से संबंधित। पथराला किसकी प्रमुख सहायक नदी है? घग्गर, मारकंडा, यमुना, सरस्वती? तो जल्दी से आंसर दें, पथराला किसकी प्रमुख नदी है? घग्गर, मारकंडा, यमुना, सरस्वती? और इसका जो सही आंसर है बिल्कुल मेरे हिसाब से जो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा यमुना। तो ये पथराला किसकी प्रमुख सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी, जो कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से निकलती है और उत्तर प्रदेश में बहती हुई, यानी कि हरियाणा के लास्ट जो स्थान है हसनपुर से होती हुई ये सीधी यूपी में चली जाती है। ठीक है, हसनपुर आपका जो क्षेत्र है ये डिस्ट्रिक्ट पलवल में आता है, ये आपको ध्यान रखना, कई बार ऐसे भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हरियाणा सरकार ने किस नदी को प्रदूषण मुक्त करने का फैसला लिया है? दोस्तों ये काफ़ी पहला प्रश्न है करंट का, और उसके अकॉर्डिंग हम आपसे पूछ रहे हैं। फिलहाल की हम बात नहीं कर रहे हैं, 2 साल पहले की बात है। हरियाणा सरकार ने किस नदी को प्रदूषण मुक्त करने का फैसला लिया है? और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछा गया, करंट का प्रश्न है, घग्गर, यमुना, मारकंडा, सरस्वती? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, घग्गर नदी को प्रदूषण मुक्त करने का फैसला लिया था हरियाणा सरकार ने कि हम इसे साफ सुथरा रखेंगे, इसे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होने देंगे, इसमें जो गंदगी जाएगी उसे रोकेंगे। तो ये सरकार ने फैसला लिया था। और कौन सी नदी है? घग्गर नदी। ठीक है, और कमेंट करना, ये नदी हरियाणा के किस स्थान से प्रवेश करती है? हरियाणा के अंदर कहाँ से निकलकर प्रवेश करती है? आप कमेंट नहीं करते, या तो आपको प्रश्न आते नहीं है, या फिर आप कमेंट करना नहीं चाहते हैं, दो ही कारण है, या तो फिर आपकी तैयारी ठीक ठाक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 देख लें, खौल ही रैतान अभ्यारण्य हरियाणा में कहाँ पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अभ्यारण्य से संबंधित बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। खौल ही रैतान हरियाणा में कहाँ पर है? जल्दी से आंसर दें। और इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल सही आंसर है पंचकुला। तो ये आपका कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट पंचकुला के अंदर है। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 देखें। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, और थंबनेल पर आपने देखा होगा यही प्रश्न मैंने डाला हुआ था। बिल्कुल, राजा अर्जुन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, राजा अर्जुन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? पाणिनि अष्टधाई है, नकुल दिग्विजय है, दिव्यवादन है, श्रीकंठ जनपद है? या फिर अष्टधाई पाणिनि के नाम से भी आ सकता है, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। तो आप बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे होंगे जो नए साथी इस प्रश्न का, और उन सभी साथियों ने देखा होगा वही प्रश्न नया नहीं था हमारी इस वीडियो में, जो थंबनेल पर हमने लगा हुआ था, मतलब कि लगा दिया था। सारे प्रश्न अच्छे हैं इस वीडियो में। तो राजा अर्जुन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर है पाणिनि अष्टधाई। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और लगता है जिस साथी ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ इस चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर दें। अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप कमेंट कर दें, शेयर जरूर कर दिया करें सभी ग्रुप में वीडियो, क्योंकि अच्छे लेवल की हम तैयारी करा रहे हैं। प्रसिद्ध तैराक शिवानी कटारिया का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, प्रसिद्ध तैराक शिवानी कटारिया का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम। तो शिवानी कटारिया का संबंध कहाँ से है? गुरुग्राम से है। और प्लेलिस्ट में आपको सीरीज मिल जाएगी, चेकआउट कर लें। और जिस साथी को लगता है कि यहाँ पर हम अच्छे से डाटा उपलब्ध करा रहे हैं और वो चाहता है हमें ऐसे ही प्रश्न चाहिए, सिलेक्टेड एक साथ ऐसे प्रश्न चाहिए अच्छे लेवल के, तो वो हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकता है। 8930 31 82 26 पर मैसेज कर दें, 8930 31 82 26 पर मैसेज कर दें। यहाँ से आपको फुल कंप्लीट सिलेक्टेड 1000 प्रश्न आपको मिल जाएंगे हार्ड लेवल के, एक भी इजी प्रश्न नहीं है उनमें। दूसरी बात, अगर कोई साथी चाहता है हमें फुल हरियाणा जी के चाहिए कंप्लीट, वो भी आपको मिल जाएगी।
न्यू पैटर्न पर आधारित बैच है। हरियाणा जीके का फुल कंप्लीट 199 रुपये, ज़्यादा चार्ज नहीं है। अगर आपकी मर्जी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे से हमने मेंटेन किया है और वो डाटा हमने उसमें मतलब कि अपलोड किया है कि जो HSC पूछता है और आप दूसरे स्टूडेंट से जरूर आगे निकलेंगे। 2020 की करंट अफेयर हम आपको उसमें फ्री दे रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसका संबंध गुरुग्राम से है। हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इजी प्रश्न है बिल्कुल। हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साक्षी मलिक है, मानुषी छिल्लर है, दीपा मलिक है, अनु कुमारी है। तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा दीपा मलिक, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 22 देखें। महात्मा गांधी दूसरी बार रोहतक कब आए? तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है महात्मा गांधी दूसरी बार रोहतक कब आए? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2 दिसंबर 1947। कब आए हैं? 2 दिसंबर 1947। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चामखेड़ा जो कि महेंद्रगढ़ में है, इसका नया नाम क्या है? दोस्तों, हरियाणा सरकार ने एक पहल चलाई थी। जो गांव ऐसे थे, कुछ गांवों के नाम बहुत ही बेकार थे, उन्हें लेने में भी शर्म आती थी, तो सरकार ने उनके नाम चेंज कर दिए हैं। बहुत अच्छा काम किया है और होना भी चाहिए था। वो काफ़ी दिन से परेशान थे उन गांवों के सभी लोग, तो बहुत अच्छा कदम उठाया सरकार ने। चामखेड़ा जो कि महेंद्रगढ़ में है, ये मैंने आपको बता दिया। इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? देवनगर। जी हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, देवनगर इसका नया नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखें। इजी प्रश्न है मेरे हिसाब से, बिल्कुल ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है। चंडीगढ़ देश के किस प्रधानमंत्री के सपनों का शहर था? चंडीगढ़ देश के किस प्रधानमंत्री के सपनों का शहर था? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मोरारजा देसाई। तो 4 ऑप्शन आपके पास में, और इसका जो राइट आंसर है देख ले भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या आंसर रहेगा? जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों मेरा लास्ट प्रश्न है, और ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है बिल्कुल। चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें कितनी लोकसभा सीटें हैं? चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें कितनी लोकसभा सीटें हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, एक ही लोकसभा सीट है और केंद्र शासित प्रदेश है। आप सभी जानते हैं, पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी है ये। और सीरीज आप सभी को कैसी लगी है? और जिस भाई ने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। मॉक टेस्ट हमने बहुत सारे वहाँ पर डाले हुए हैं हरियाणा जीके के, आप सभी को वहाँ से सारी वीडियो मिल जाएंगी। और बस मैं इतनी ही रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें। और जिस साथी को लगता है यहाँ पर डाटा अच्छा है, तैयारी हम अच्छे से कवर करा रहे हैं, तो वो हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। समय बिल्कुल कम है। आने वाले समय में आपको ये पता लग जाएगा, आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम होंगे, कि हमने कैसी तैयारी आपको करवाई है और आपका स्कोर कैसा रहेगा, आप दूसरे कैंडिडेट से आगे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। बस मैं तो इतना कह सकता हूँ, जिसने ढंग से तैयारी की होगी उसे ज़रूर फायदा होगा आने वाले एग्जाम में। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।